नमस्कार, स्वागत है आपका QNS न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन और आज मेरे साथ है मेरी साथी सुप्रिया जम्वाल। तो आंचल, आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो मुद्दा लेके आए हैं वो है रंग। बिल्कुल। और व्यूअर्स, आई होप क्या, खैर आप सब भी जानते होंगे कि ये रंग का इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसमें हर कोई प्रॉब्लम्स अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी फेस तो डेफिनेटली करता होगा, पर बात बहुत कम लोग कर पाते हैं इस बारे में। तो आज मैं और सुप्रिया निकल पड़े हैं फिर से लोगों से उनके रंग को लेकर उनके राय जानने के लिए। तो आइए उनकी राय जानते हैं और उनके रिएक्शंस देखते हैं। लेट्स गो। टीचर सिलेक्ट की थी प्ले के लिए, कृष्ण राधा के प्ले के लिए। दे सिलेक्टेड द ब्यूटीफुल गर्ल्स, द फेयर गर्ल्स, बट दे डिडंट सिलेक्ट द ब्लैकिश गर्ल्स। उन्होंने कहा कि राधा गोरी है तो कृष्ण भी गोरा है, उनको काली कम्प्लेक्शन के बच्चे नहीं चाहिए। पर जो वो बच्ची थी उसका जो टैलेंट था उस गोरी लड़की से बहुत अच्छा था, बट दे गॉट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कलर कम्प्लेक्शन। हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो काले हो चाहे वो गोरे हो। उनको ये नहीं कभी भी बोलना चाहिए कि तेरे पे ये रंग सूट नहीं कर रहा या तू ये चीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। या हमारे से पेरेंट्स को ही नहीं, हमारे टीचर्स को, हमारे ग्रास रूट लेवल जो हमारे शिक्षक हैं उनको भी ये पहला स्टेप लेना चाहिए कि ये कलर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना चाहिए। उनको बच्चों को इक्वालिटी सिखानी चाहिए, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखानी चाहिए। My name is Madhu. I'm working as a center manager. तो this is Orein International Institute और हम इसमें फीमेल्स को ट्रेंड करते हैं। कॉस्मेटोलॉजी हमारी प्रायोरिटी रहती है, कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड हम कोर्सेज करवाते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हम रिलेट करते हैं स्किन को लेके। लाइक बहुत सारे क्वायरीज़ आती हैं हमारे पास, इवन वी हैव सैलून्स ऑल्सो। तो हमारे साथ बहुत सारी क्वायरीज़ आती हैं कि स्किन टोन कैसा होना चाहिए। मतलब जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि फेयर हो, लड़कियों को हमेशा यही होता है कि फेयर लुक हो। हम लोग उसी चीज़ को ट्राई करते हैं लोगों को समझाने के लिए कि जो आपका स्किन टोन है उसको वी कांट चेंज। लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन द मार्केट, जैसे फेयर एंड लवली या बहुत सारे कॉस्मेटिक्स अवेलेबल हैं जो कि ये दावा करते हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि हाँ स्किन टोन फेयर हो जाएगा, बट एज सच कुछ नहीं होता है। लाइक एज सच कोई भी क्रीम या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जिसे लगाने से हमारी स्किन टोन जो है वो इन्हांस हो जाती। हाँ, बीइंग अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट देयर आर मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारी क्वायरीज़ के साथ, लेकिन उसमें से प्रेशर होता है फैमिली प्रेशर। लाइक उनके मदर या उनके रिलेटिव्स यही बोलते हैं कि सी ये पिक्चर देखो, इसने बहुत फेयर कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अगर जितना फेयर है तो उतना ब्यूटीफुल है, लेकिन एज सच नहीं है। माई सेल्फ हरप्रीत सिंह, मैं इस फैशन ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लगभग पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ एज ए सप्लायर टू ऑल द शॉपकीपर्स ऑल ओवर जम्मू। पर्सनल व्यू मेरी देखी जाए इसके बारे में तो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। इट कैन बी ब्लैक, इट कैन बी वाइटिश, इट कैन बी क्लियर टोन्ड, बट जो सोसाइटी में देखा जाए तो इसके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ सोचते हैं। एज ए सोसाइटी में अगर रहना है तो सबको चाहिए कि नहीं मेरे को गोरापन चाहिए, मेरे को फेयरनेस चाहिए। और वैसे भी हम नॉर्थ के इंडियन, स्पेशली नॉर्थ इंडियन में रहने वाले सारे वाइट टोन के होते हैं और वाइट टोन चाहते हैं कि सारे वाइट टोन ही रहें। इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। लड़कों के लिए भी स्पेशली प्रोडक्ट्स आए हुए हैं। फेयर एंड हैंडसम है, या शाहरुख खान इसको प्रमोट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं। तो इस तरह का ये स्पेशली नहीं है कि लड़की या लड़कों में हो, ये दोनों में ही है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इट्स ब्लैक और ब्लैक में कोई परेशानी नहीं है, या वो बहू बेटियां भी अपने बेटी को भी चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं अगर ब्रिटिश है तो चलेगा, या किसी ने अगर बहू लेनी है घर पे वो भी कहता है कि नहीं इट शुड बी फेयर एनफ। ये तो हमारे समाज में बड़ा दुखित हुआ है कि कलर होना चाहिए। कलर की कोई सभ्यता नहीं है, गुणों की वजह होती है। हमें आजकल के ज़माने में बड़ा ये हुआ है कि वो काली है, वो गोरी है, वो चिटी है, वो लाल रंग की है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि क्या होना चाहिए असली में, क्योंकि सबने भगवान ने बनाया है। फ्रॉम बिगिनिंग मेरा ग्रैंडफादर जो था वो बड़ा पुरोहित था। माय फादर इज़ आल्सो इन द सेम प्रोफेशन एज ए पुरोहित, और मैं भी इस समय बड़े अच्छी तरह से काम करता हूँ। इसके बारे में मैंने बड़ी शादियाँ की है, बड़ी पूजाएँ करता हूँ, और ये भी देखता हूँ क्या हो रहा है आजकल। कुछ ऐसे भी डाइवोर्स हमने देखे
कि हाँ जी ये लड़की अच्छी है, 6 महीने 8 महीने की शादी अटेंड करते हैं आफ्टर 6 मंथ्स। अरे यार किसके साथ आपने शादी कर दी है? मेरे पास MSc लड़की है, वो बड़ी गोरी है, बड़ी वो ये है, शी इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल फॉर यू। आपने क्या किया है? इसको छोड़ दे। वो आज 6 महीने 8 महीने के बाद वो शादी कट हो जाती है, तो हमने देखा है। माई सेल्फ हरीश गुप्ता, मैं कॉस्मेटिक्स शॉप रिटेल करता हूँ और ये हमारे पास अलग अलग किस्म के कस्टमर्स वगैरह आते हैं। इस पहले होता था कि एक ही किस्म की क्रीम चलती थी, वही लड़के भी यूज़ करते थे और लड़कियाँ भी यूज़ करती थी। अब क्या है कि लड़कों के लिए लगा आ गई है वैराइटीज़, उसमें फेयरनेस क्रीम्स आ गई हैं, उसमें स्क्रब्स वगैरह आ गए हैं, मास्क आ गए हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हुई हैं। इसलिए कस्टमर डिमांड करता है आजकल और वो चीज़ आ रही हैं, एक्स्ट्रा आ रही हैं। और यही है कि आजकल फेयरनेस जो है ज़्यादा डिमांडिंग हो गया हुआ है। बीइंग अ डस्की कॉम्प्लेक्शन गर्ल, जब मैं छोटी थी लाइक चाइल्डहुड में अपने थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियर फील होता था, क्योंकि ऐसा होता था कि मैं डांसिंग में पार्टिसिपेशन करना चाहती थी और मैं डांसिंग क्लासेस भी ज्वाइन की हुई थी। तो क्या होता था कि जब सारी प्रिपरेशन हो जाती थी और टीचर जब बच्चों को सिलेक्ट करने का टाइम आता था तो वो मुझे सिलेक्ट नहीं करती थी कभी भी, और मेरी जो दूसरी फ्रेंड्स होती थी या सिलेक्टिव जो होते थे बच्चे वो उनको ही सिलेक्ट करती थी। तो मुझे ऐसा फील होता था कि वो उनको शायद इसलिए सेलेक्ट करती हैं कि वो ब्यूटीफुल है, कॉम्प्लेक्शन उनका अच्छा है और मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इसी वजह से शायद वो मुझे सिलेक्ट नहीं करती हैं। तो थ्रू आउट द चाइल्डहुड ये चीज़ें मेरी काफ़ी मतलब ग्रो करती गई और ये चीज़ें मुझे फील होती रही। तो कॉलेज में ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स नहीं क्लिक करवाती थी, और वो जैसे कहीं पार्टिसिपेशन के लिए बोलते थे चलो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते, तो मैं अपने आप से कभी मतलब हिम्मत नहीं कर पाती थी कि मैं करूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स हमेशा ही रहता था कि मेरा डार्क कॉम्प्लेक्स है। सोच रहे थे कि शादी करनी है, अब एज हो चुकी है, रिलेटिव्स बोलते थे चलो शादी की बच्चे की शादी का टाइम आ गया है, करो है ना, ढूंढो कोई इसके लिए अच्छा ग्रूम। तो मम्मा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। मोरोवर हम न्यूज़पेपर्स में जो भी मैट्रिमोनियल एड्स देखते हैं उसमें ये लिखा होता है ब्यूटीफुल, फेयर, टॉल गर्ल रिक्वायर्ड। तो ये सब पढ़ के बहुत गंदा फील होता था। मेरे इन लॉज में सब साफ कॉम्प्लेक्शन के हैं और वो मतलब कभी भी मेरे को उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया। मतलब वो मेरी ह्यूमैनिटी को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, जो मेरा उनके साथ रिलेशन बॉन्ड है मेरे हस्बैंड के साथ, मेरी मदर इन लॉ के साथ, वो बहुत अच्छा है। और वो मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे वो मतलब अब मैं ऐसा फील ही नहीं करती हूँ कभी कि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है। तो दोस्तों फाइनली हम दोनों आ पहुंचे हैं हमारे घर एक लंबे और अनएक्सपेक्टेड डे के बाद। क्यों सुप्रिया? बिल्कुल आंचल, लोग कैमरा के पीछे तो बहुत बात करते हैं, सोल्यूशन भी देते हैं और मुद्दे के ऊपर और रोशनी डालते हैं, पर जब कैमरा ऑन होता है वो चुप हो जाते हैं। आपको ऐसा लगा आज? बिल्कुल, और ये बहुत अजीब सी बात है कि हम जानी मानी जगहों पे गए, उनसे सवाल किया और उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। बिल्कुल, जब तक बात नहीं करेंगे सोल्यूशन कैसे निकलेगा, और हम बात ना करके इस मुद्दे को और बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल सुप्रिया, और अगर व्यूअर्स आपको याद होगा हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में भी सुप्रिया ने एक लाइन इनफैक्ट बोली थी कि बात करने से ही बात बनेगी, है ना सुप्रिया? बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम दोनों यानी मैं आंचल मिस्किन और मेरी साथी सुप्रिया जम्वाल आपसे लेते हैं इजाजत, और आप बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।